अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब के रिलेशन पर। अगर आपको सब्जेक्ट के लिहाज से वर्ब का इस्तेमाल करना आता है तो आप समझें कि आपको इंग्लिश बोलना आती है। आइए देखते हैं कि इस कंसेप्ट को हम एग्जांपल्स के साथ किस तरह समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पे सब्जेक्ट एंड वर्ब, इसके रिलेशन को हम कैसे देखेंगे। इस वीडियो में हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो रिलेशन है वो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से देखेंगे। प्रेजेंट टेंस में सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, तो उसमें सिंगुलर के लिहाज से हम सिंगुलर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस का इजाफा करते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के लिहाज से फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस के इजाफे के साथ हम लिखते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा ही शी इट और प्लूरल हमारे सब्जेक्ट्स होंगे आई वी दे यू, या प्लूरल जो नेम्स हैं उनको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो कुर्सी पर बैठा है। अब यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो ही है और ही हमें सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम इसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस का इजाफा करेंगे, तो ही सिट्स। यहाँ पे हमारा वर्ब और अब सब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो आपको नज़र आया होगा कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब आया है उसने अपने साथ एस का इजाफा लिया और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आई है। इसी तरह हम सेकंड जो हमारी एग्जांपल है उसको लेते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ वर्ब कैसा आएगा। अगर प्लूरल हो तो उसके साथ प्रेजेंट के टेंस में फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता। फॉर एग्जांपल, हम बाहर जाते हैं, वी गो आउटसाइड। यहाँ पे आप देखें कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल हुआ तो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का जो इजाफा है वो ख़त्म हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी कंसेप्ट को हम मज़ीद डिफरेंट वीडियोस के अंदर मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे। नई आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।